students, good morning to all of you. Today we will discuss about acute and chronic diseases. Right? इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिजीज एंड इट्स काजेस डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस क्या होती है. जनरली ऑन द बेसिस ऑफ their time duration, right? Depending upon duration of time of diseases, the diseases are classified under two categories. First is acute and second is chronic. मतलब कोई डिजीज कितने टाइम तक किसी पर्सन पर रहती है, उसका इफेक्ट होता है उसके बेस पर, उसके टाइम ड्यूरेशन के बेस पर. डिपेंडिंग अपॉन time duration, the disease are classified under two categories, acute and chronic. Right? Time duration के बेस पर डिजीज को टू टाइप की होती हैं, टू कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है. एक्यूट फर्स्ट है और सेकंड है chronic. Let us understand acute diseases. पहले जान लेते हैं कि acute diseases क्या होते हैं. Right? Acute diseases is also known as short term diseases. इसको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म diseases. Right? Acute diseases also known as short term diseases. Define कैसे करेंगे इसको? The diseases last for only very short period of time are called acute diseases. Right? ऐसी डिजीजेस जो बहुत ही शॉर्ट टाइम में शॉर्ट टर्म तक किसी पर्सन पे रहती हैं, उसे हम कहते हैं एक्यूट डिजीजेस. इसीलिए से हम कहते हैं शॉर्ट टर्म डिजीजेस, बिकॉज दीज डिजीजेस लिव फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ये डिजीजेस जो हैं वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में होती हैं. फॉर एग्जाम्पल कोल्ड है, कॉमन कोल्ड है, कफ है. राइट? तो ये सब क्या है? एक्यूट डिजीजेस हैं, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट टर्म में रहती हैं. जल्दी से अगर आपको कफ है, नियर अबाउट 1 to 2 वीक में आप रिकवर हो जाएंगे. राइट? आपको कॉमन कोल्ड है, नियर अबाउट 1 to 2 डेज में आप रिकवर हो जाएंगे. तो दीज आर एक्यूट डिजीजेस. वाई? बिकॉज दीज डिजीजेस लिव इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ये डिजीज कब तक रहती हैं? बहुत ही शॉर्ट टाइम तक रहती हैं. इसीलिए ये क्या है? एक्यूट डिजीजेस है. So what is acute diseases? The diseases which live in very short period of time. Right? ऐसी diseases जो बहुत कम टाइम तक रहती हैं उसे हम कहते हैं acute diseases. For example, cough, common cold, etc. ये सब क्या है? आपकी acute diseases हैं. और इसको याद करने के लिए जान लीजिए कि इसको short term diseases कहते हैं. Right? दूसरी तरफ अगर क्रॉनिक डिजीज इज आल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म डिजीजेस. जो क्रॉनिक डिजीजेस है उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म डिजीजेस. कैसे डिफाइन करेंगे इसके? दोज डिजीजेस विच लिव फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. जो डिजीज बहुत लॉन्ग टाइम तक रहती हैं उसे हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीजेस. फॉर एग्जाम्पल टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, राइट, कैंसर, एड्स, डायबिटीज. राइट? डायबिटीज है और एड्स है, कैंसर है, टीबी है. ये सब क्या है? क्रॉनिक डिजीजेज है. क्योंकि आपने देखा होगा जो टीबी का पेशेंट होता है, अगर नियर अबाउट उसको 1 to 2 ईयर लग जाते हैं रिकवर होने में. अगर किसी को टीबी है तो कम से कम 1-2 साल लग जाते हैं उसको ठीक होने में प्रॉपरली. एड्स है तो वो ठीक ही नहीं होता. डायबिटीज है. तो ये सब जो डिजीज बहुत ज्यादा टाइम लेती हैं. राइट? बहुत ज्यादा टाइम तक किसी पर्सन पे रहती हैं और उसका बहुत बैड इफेक्ट होता है पर्सन की हेल्थ पर, उसे हम क्रॉनिक डिजीजेस कहते हैं. सो व्हाट इज एक्यूट डिजीजेस? एक्यूट डिजीजेस आल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म डिजीजेस. डिफाइन कैसे करेंगे? द डिजीजेस विच लिव इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड एक्यूट डिजीजेस. फॉर एग्जाम्पल कफ, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा. राइट? ये सब क्या है? आपके
एक्यूट डिजीजेज हैं। क्रॉनिक डिजीजेज आर दोज डिजीजेज विच लीव्स फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल टीबी, कैंसर एक्सेट्रा, राइट। तो ये आपकी एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेज थी। तो जो एक्यूट डिजीजेज होती हैं आपकी, एक तो ये शॉर्ट टर्म डिजीजेज हैं, राइट। पहला क्या हो गया, एक्यूट डिजीजेज आर शॉर्ट टर्म डिजीजेज, राइट। सेकेंड है कि एक्यूट डिजीजेज कम फास्ट एंड रिकवर क्विकली। जो एक्यूट डिजीजेज हैं, एक्यूट डिजीजेज कम फास्ट एंड रिकवर क्विकली। आपने देखा होगा अगर किसी को कॉमन कोल्ड है, राइट, तो बहुत तेजी से जरा सा ठंडा हुआ नहीं कि या कुछ हमने ठंडा खाया नहीं कि आपको कॉमन कोल्ड हो जाता है, राइट। ये बहुत तेजी से आती नहीं है और बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाता है इंसान इससे। लेकिन अगर क्रॉनिक डिजीज की बात करें, जो लॉन्ग टर्म डिजीजेज हैं, क्रॉनिक डिजीजेज हैं, अगर हम उनकी बात करें तो क्रॉनिक डिजीजेज जो है कम्स एंड रिकवर स्लोली। क्रॉनिक डिजीजेज are come and recover slowly। जो क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं, ये आपने देखा होगा जब आप कोई टीबी अगर आपको होने वाली है तो पहले क्या होता है, आपको खांसी आएगी, राइट। आपको ब्रीदिंग, जो ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद आफ्टर फ्यू मंथ तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या है, एक्चुअल में टीबी है। या फिर कैंसर ही की बात करें अगर हम, कैंसर क्या होता है, बहुत टाइम जब तक इसका पता चलता है तब तक ये आपकी बॉडी में पूरा तैयार हो चुका होता है। तो जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं, इनके आने और रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। ये धीरे धीरे आती भी है पर्सन पर और इनके रिकवरिंग में भी उतना ही टाइम लगता है, राइट। तो पहला है ये कि the diseases which lives in very short period of time are called acute diseases, and the diseases which lives in very long period of time are called chronic diseases. Acute diseases also known as short term diseases, right, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम में रहती है। और chronic diseases को क्या कहते हैं, long term diseases। नेक्स्ट है acute diseases come fast and recover quickly, chronic diseases comes and recover slowly। इसके अलावा साइड इफेक्ट ऑफ एक्यूट डिजीजेस आर लेस। जो एक्यूट डिजीज के साइड इफेक्ट होते हैं, राइट, जैसे आपको अगर कॉमन कोल्ड हुआ है, राइट, कॉमन कोल्ड है, इसका क्या साइड इफेक्ट आपके हेल्थ में होता है, कुछ नहीं होता, बस फीवर होता है आपको, आप मेडिसिन लेते हो, 1-2 दिन में आप रिकवर हो जाते हो, बस पता ही नहीं चलता कि आपको कभी फीवर या कॉमन कोल्ड हुआ भी था। तो जो साइड इफेक्ट होते हैं एक्यूट डिजीजेस के, वो लेस होते हैं, आर लेस, एकदम ना के बराबर। पता ही नहीं चलता है हम सबको कितनी बार कॉमन कोल्ड हुआ है, कितनी बार कफ हुआ है, कितनी बार फीवर हुआ है नॉर्मल। तो इन सब के हमें पता है कितनी बार हुआ है, नहीं, हम रिकवर हो जाते हैं और इसका साइड इफेक्ट भी हमारी बॉडी पर नहीं होता। लेकिन अगर हम क्रॉनिक डिजीजेस की बात करें तो द साइड इफेक्ट ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस आर मोर। जो क्रॉनिक डिजीजेस का साइड इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कभी टीबी के पेशेंट को देखा होगा, वो जब रिकवर हो चुका है, अगर कोई टीबी का पेशेंट है और वो रिकवर हो चुका है, तो आप देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा, उसका जो बॉडी वेट है वो लॉस हो जाता है, राइट। वो बहुत टायर्ड फील करता है, जरा सा ज्यादा काम कर देगा, उसकी जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाती है, सांस फूलने लगती है, राइट। तो ये सब जो साइड इफेक्ट है वो ज्यादा होते हैं क्रॉनिक डिजीजेस के, क्योंकि ये प्रॉपर तैयारी कर आती है, धीरे धीरे आएगी और ट्रीटमेंट आप करवाएंगे और बहुत धीरे धीरे जाएगी भी और आपकी हेल्थ को भी बहुत खराब कर देगी, राइट। और नेक्स्ट है आपका कि दीज डिजीजेस रिकवर कंप्लीटली। जो एक्यूट डिजीजेस हैं, राइट, जो एक्यूट डिजीजेस हैं आपकी, वो रिकवर कंप्लीटली, अच्छी तरीके से, यानी कंप्लीट तौर पर रिकवर हो जाते हैं, राइट, कुछ बचा नहीं रहता। लेकिन क्रॉनिक डिजीजेस डज नॉट रिकवर कंप्लीटली। जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं
वो कंप्लीटली रिकवर नहीं होती है, राइट। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन द डिजीज आर क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरीज, एक्यूट एंड क्रॉनिक. Acute diseases also known as short-term diseases. Acute diseases come fast and recover quickly, and the side effects of acute diseases are less. And acute diseases recover completely. For example, आपका है cough, common cold, influenza, टाइफॉइड एक्सेट्रा. अब क्रॉनिक डिजीजेस की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म डिजीजेस हैं, इसका बहुत बैड साइड इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है और ये कम्प्लीटली रिकवर नहीं होती है. और अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाते भी हैं तो वो बहुत धीरे धीरे रिकवर होती है, मतलब कम्प्लीटली रिकवरमेंट नहीं होता, क्योंकि उसके बाद इंसान बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर एक्सेट्रा, राइट. तो ये था एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस. तो एक्यूट डिजीजेस, जिससे अगर आपको कोई एक्यूट डिजीजेस है या कॉमन कोल्ड है, टाइफॉइड है या कोई भी डिजीजेस है, तो आप बहुत आसानी से, क्या होता है कि बहुत कम टाइम लगता है इसके रिकवर होने में और इंसान बिल्कुल ठीक हो जाता है और नॉर्मली बिहेव करने लगता है. लेकिन अगर आपको क्रॉनिक डिजीज हो जाती है तो इसका बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है हेल्थ पर. तो क्रॉनिक डिजीजेस एंड पुअर हेल्थ, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी क्रॉनिक डिजीजेज एंड पुअर हेल्थ, राइट. तो एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज का हेल्थ पर अलग अलग इफेक्ट पड़ता है. जो एक्यूट डिजीजेज है वो इंसान की हेल्थ पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं डालती, क्योंकि वो जल्दी से रिकवर हो जाती हैं, थोड़े टाइम के लिए रहती हैं और पूरी अच्छी तरीके से कम्प्लीटली रिकवर हो जाती हैं. इससे कोई भी साइड इफेक्ट बॉडी पर नहीं रहता. लेकिन क्रॉनिक डिजीजेज हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी भी पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस है, राइट, तो क्या है कि जब ये ट्यूबरक्लोसिस आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद ये वो पेशेंट सही हो जाएगा, तो जो ये टीबी का पेशेंट होगा इसका जो वेट होगा वो बहुत लॉस हो जाएगा, इसका जो बॉडी वेट है वो लॉस हो जाएगा, इसकी ब्रीदिंग रेट जो है वो बहुत शॉर्ट हो जाएगी, राइट. और ये ज़रा ज़रा सी टाइम पर इसको टायर्ड फील होगा, राइट. लेकिन अगर आप किसी भी एक्यूट डिजीजेस से सफ़र करेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. अगर आपको कॉमन कोल्ड है तो क्या आपका बॉडी वेट कम हो जाता है? नहीं. सांस लेने में दिक्कत होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं. आप मेडिसिन लेते हो, उसी वक्त एक दो दिन में आप रिकवर हो जाते हो. तो जो क्रॉनिक डिजीज है वो पर्सन की हेल्थ पर बैड इफेक्ट काज करते हैं. जैसे अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई फ्लू है, कॉमन कोल्ड है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक तक, अगर उसको टाइफॉइड है या फ्लू है, कोई एक्यूट डिजीजेज है कोई भी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक तक स्कूल नहीं आएगा, राइट. उसके बाद वो ट्रीटमेंट करवाएगा, रिकवर हो जाएगा और अपना स्कूल अप डाउन करने लगेगा, अपना पूरा जो काम है वो प्रॉपरली करने लगेगा. लेकिन अगर वहीं पर कोई स्टूडेंट सफ़र कर रहा है क्रॉनिक डिजीजेज से, किसी को टीबी है, किसी को कोई अदर क्रॉनिक डिजीज हो गई है, लॉन्ग टर्म डिजीज हो गई है, तो वो स्टूडेंट क्या करेगा, नियर अबाउट 6 मंथ 1 ईयर हो सकता है वो स्कूल ना आए, राइट. तो क्रॉनिक डिजीजेस क्या होती हैं, बहुत ही डेंजरस हैं, क्योंकि इनका जो ये तो एक तो लॉन्ग टर्म डिजीजेस है, लॉन्ग टाइम तक रहती हैं. दूसरा ये कि ये रिकवर होने में भी टाइम लेती हैं और कम्प्लीटली रिकवर नहीं होती हैं और इसका बैड इफेक्ट हेल्थ पर रह जाता है, छोड़ जाती हैं अपनी निशानी, राइट. तो ये था एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस, राइट. अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ डिजीजेस.